एपिसोड 60 में हम देखते हैं कि युहाओ की खतरनाक एनर्जी की वजह से चारों तरफ हाओटियन सेक्ट में तबाही मची हुई थी। वैंग डोंग लोगों को सेफली हाओटियन सेक्ट से बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे युहाओ की परवाह भी हो रही थी क्योंकि उसे युहाओ अभी तक कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर युहाओ के सोल सी में आ गया, जो है चारों तरफ मौजूद हर एक चीज फ्रीज हो रही थी। स्काई ड्रीम और आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस भी आइस गॉडेस की ये पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ आइस गॉडेस परेशान होते हुए कह रही थी कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है, अचानक से मेरी ओरिजिनल पावर एक्टिव क्यों हो गई। तभी अचानक मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स भी वहाँ पर पहुँच गए थे, जो कि आइस गॉडेस को बताते हैं कि ये इसलिए क्योंकि युहाओ ने एक साथ ही आइस जेड मैरो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अब्जॉर्ब कर ली। उसने अपनी कल्टीवेशन बहुत ही तेजी के साथ की। युहाओ के सोल सी में एक्सट्रीम आइस एनर्जी अचानक ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि युहाओ ने स्काई ड्रीम के बनाए हुए 2 सील अनलॉक कर लिए और युहाओ की सोल पावर अचानक ही तेजी के साथ इम्प्रूव हो गई। तो इसका असर तुम्हारे साथ भी हुआ, तुम्हारी भी स्पिरिचुअल और सोल पावर तेजी के साथ बढ़ने लगी है, जिस एनर्जी प्रेशर ने तुम्हारी बॉडी के आसपास लगी हुई सील को ब्रेक करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आइस गॉडेस घबराती हुई कहती है, मेरी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी, अगर मैं अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाई तो मेरी वजह से आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस, स्काई ड्रीम, युहाओ सब के सब जान से मारे जाएंगे और पूरा के पूरा एंशिएंट सेक्ट भी तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा। जबकि उसकी कही हुई सारी बातें सच थी क्योंकि सब लोग ही हाओटियन सेक्ट को छोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जबकि वैंग डोंग को अभी भी युहाओ की परवाह थी, उसे लग रहा था कि शायद युहाओ अंदर कहीं ट्रैप हो चुका होगा, मुझे अंदर जाकर युहाओ को बचाना चाहिए। ये कहते हुए वैंग डोंग अभी आगे की तरफ बढ़ने ही लगा, तभी अचानक वहां पर अंकल टाइटैन आ जाते हैं। अंकल टाइटैन आकर उसे रोक लेते हैं। वैंग डोंग अभी मान नहीं रहा था, इस वजह से उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया था। हालांकि इसी दौरान ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे की तरफ गिरता है, जिसे अंकल टाइटैन अपने एक ही हाथ से रोक लेते हैं। पर जब वो उस पत्थर को वहां से दूर हटा रहे थे, तभी इतने में वैंग डोंग अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन अभी बाकी डिसाइपल्स उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। अब तभी वहां पर अंकल न्यूटियन आकर उसकी गर्दन पर हाथ मारते हैं, जिससे वैंग डोंग बेहोश होने लगता है और इसके बाद वो उसे पहली वाली लड़की को वहां बुलाकर उससे कहते हैं कि वो वैंग डोंग को इस जगह से दूर लेकर जाए। वैसे अब उनकी जाने के बाद इन्होंने यहाँ बाकी डिसाइपल्स को भी हाओटियन सेक्ट के बाहर निकलने का कह दिया था। हालांकि इसके बाद अब हम वहाँ युहाओ के पास आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अभी वह खुद की पावर को नहीं संभाल पा रहा था। उसी दौरान आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स से कहती है कि क्या तुम फिर से आइस गॉडेस की सील को क्रिएट कर सकते हो, जिस पर मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स कहता है कि नहीं, इस बार यह पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हालांकि युहाओ अभी बहुत दुखी था क्योंकि उसकी वजह से उसका दोस्त का सेक्ट तबाह होने वाला है। वो कहता है कि सिर्फ थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ कल्टीवेशन करना चुना। वो तुरंत ही मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स से बोलता है कि सीनियर, क्या आपके पास कोई रास्ता है जिससे हम यहाँ से निकल सकें, भले ही इसके लिए मुझे खुद को सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं अपने दोस्त के सेक्ट और यहाँ के लोगों को कुछ नहीं होने दे सकता। अब इतने में ही वहां सामने की दीवार तोड़कर अंकल न्यूटियन और अंकल टाइटैन दोनों यहां आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जिंदा रहते तुम्हें वैंग डोंग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और हमने ऑलरेडी तुम्हारे अंदर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर महसूस कर ली थी। और इसके बाद दोनों ही हाथ जोड़कर कहते हैं कि वो जो भी पावर है हमारे सामने आए। अब उसके बाद हम सोल सी में स्काई अजूर बुल पाइथन और टाइटन ग्रेट एप को देखते हैं, जो कि अभी युहाओ के सोल सी के सामने थे। यहाँ वो मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स से कहते हैं कि हम जानते थे कि यहाँ कुछ तो खास है। वो बोलते हैं कि हम अगर हमारी पावर को मिला लें तो शायद इस डिजास्टर को रोक सकते हैं। इस पर स्काई ड्रीम और आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस भी कहते हैं कि हम भी मदद करेंगे, और साथ ही युहाओ भी कहता है कि अगर मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स कहता है कि ठीक है, तो अब हम मिलकर इसे रोकेंगे। इसके बाद वहां आइस गॉडेस के आसपास जो आखिरी सील लगी हुई थी, जिससे उसकी पावर एक हद तक रुक रही थी, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और चारों तरफ उसकी एनर्जी फैलने लगती है, जिसकी वजह से हाओटियन सेक्ट के वो बड़े बड़े माउंटेन्स भी टूटने लगे थे। लेकिन अब मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स, आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस, स्काई ड्रीम, स्काई अजूर बुल पाइथन और टाइटन ग्रेट एप पांचों ही आइस गॉडेस को घेरकर वहां एक नई सील क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहां उन्होंने अपनी पावर्स पूरी तरह से लगा दी थी। इसी बीच आइस गॉडेस मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स से कह रही थी कि सीनियर, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए अगर इस सब को रोकने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो भी मैं तैयार हूं। वो कहती है कि उसके सोल को वो युहाओ की बॉडी से निकाल कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इससे ये एनर्जी रुक जाएगी।
लेकिन इन लोगों का ध्यान उसे डिस्ट्रॉय करने में नहीं बल्कि उसे सील करने में था, जिससे वो खुद भी सर्वाइव कर सके। अब ये सभी अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि अभी बाकी हाउटियन सेक्ट के डिसाइपल्स भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इन्हें प्रोवाइड कर रहे थे, जिससे मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स की पावर से जो बड़ा सा फॉर्मेशन बना है उसे और एनर्जी मिल सके। हालांकि अब वो कामयाब होते दिख रहे थे। हम देखते हैं कि वहां उस फॉर्मेशन के नीचे उन्होंने आइस गॉडेस को एक नई सील में कैद कर लिया था, जिससे उसकी पावर भी रुकने लगी थी। और इस बात से अब वो सभी खुश भी थे। जिस दौरान हम मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स को देखते हैं, उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसने आइस गॉडेस को सील करने में लगभग अपनी सारी एनर्जी लगा दी है। वैसे उनकी ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अचानक से ये नई बनी सील भी ब्रेक करने लगी थी और अब इसे कंट्रोल करने का इनके पास कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी पावर लगा दी है। हालांकि वो कोशिश करते हैं। वैसे अभी उस सील के फिर से डिस्ट्रॉय होने पर वहां आइस का तूफान आ गया था, जिससे वहां फॉरेस्ट के सभी बीस्ट्स भी आइस के नीचे दब चुके थे। हालांकि अब हम फिर से युहाओ के पास आते हैं, जहां अभी मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसने क्या किया है। अब वो तुरंत दूसरा रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू करता है, जिसमें उसने अपनी बाकी बची हुई सारी एनर्जी का यूज़ किया था। वो उस एनर्जी को यहाँ फिर से उस सील के ऊपर डालता है, पर इससे वो सील फिर से रिकवर नहीं होती, क्योंकि इस पर वो उसे रिकवर करने की कोशिश कर ही नहीं रहा था, बल्कि अब ऐसा कर कर वो युहाओ से उसका ब्लड मांगता है, जिसके बाद युहाओ ने तुरंत अपना हाथ काटते हुए दे दिया था। अब ये ब्लड सीधा जाकर उस सील में अब्जॉर्ब होता है, जिसके बाद फाइनली वो एनर्जी वहां तेजी से फैलना रुक जाती है। अब इसके बाद हम यहाँ मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स को स्पिरिचुअल सी के अंदर देखते हैं, जहां उसके सामने आइस गॉडेस की स्पिरिट थी और अब वो गायब होने वाली थी, इसलिए वो मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स को थैंक्स कह रही थी। बस अब वहां बाहर सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। सारे बीस्ट ने भी बर्फ से बाहर आना शुरू कर दिए थे और वो बर्फ भी पिघलने लगी थी। पर मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स युहाओ को बताता है कि उसने आइस गॉडेस के उस फॉर्म को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो कहता है, युहाओ से कह रहे थे कि मैंने आइस गॉडेस की सोल को रिबिल्ड किया। मैंने उसकी सोल को इस तरीके से बनाया कि वो एक न्यू क्रिएचर बन जाए। ऐसा क्रिएचर आज तक कभी भी तुमने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस स्पेशल क्रिएचर में अर्थ एंड हेवन की स्पेस टाइम पावर होगी, साथ ही साथ ये हमेशा स्पिरिचुअल फॉर्म में रहेगा। उसकी जो सोल का टुकड़ा है वो अब युहाओ के अंदर रहेगा। हालांकि अब मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स बताता है कि ऐसा करने के लिए उसने अपने सोल का जो आखिरी टुकड़ा बचा हुआ था वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसका मतलब यही था कि उसके पास जितनी पावर बची हुई थी वो उसने आइस गॉडेस को बचाने में लगा दी थी, और अब वो पूरी तरह से डिसअपियर होने वाला है। जो बात सुनकर हर कोई बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स कहता है कि मैंने बहुत लंबी लाइफ जी है, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था कि जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन मैं किसी काम आऊंगा। वैसे उसका इतना कहते हुए अभी उसकी बॉडी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा था। युहाओ की सोल सी में आ गई और बहुत दुखी था। हालांकि मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स कहता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नफरत देखी है, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने जितना भी टाइम्स बिताया वो सबसे शांति वाला था। भले ही हम ज़्यादा टाइम साथ नहीं रहे, लेकिन अगर मेरी सोल जहाँ भी पहुँचे पर मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। वैसे अब वो युहाओ से कहता है कि मुझे तुम्हारी ही तरह का एक डिसाइपल चाहिए था, इसलिए क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे। अब इतना सुनते ही युहाओ तुरंत घुटनों के बल आते हुए मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स को टीचर कहता है। इस दौरान मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स बोल रहा था कि अब मुझे अपनी इस जिंदगी में किसी बात का रिग्रेट नहीं है, और बस इतना कहते ही पूरी सोल वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। युहाओ उसके पीछे भागता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए अब वो वहीं बैठकर रोने लगता है। वैसे वहाँ बाहर स्काई ड्रीम भी रो रहा था और बाकी सभी भी अभी बहुत ज़्यादा उदास है। हालांकि तभी वहाँ दूसरी तरफ वैंग डोंग को होश आता है, और होश में आते ही उसे तुरंत युहाओ की याद आती है और वो वहाँ से युहाओ का नाम चिल्लाते हुए भागता है। वैसे अब हम देखते हैं कि यहाँ वो लोग युहाओ को हाउटियन सेक्ट के रूम में ले आए थे, जहां युहाओ अभी इनकॉन्शियस बैठा हुआ था। असल में अभी वो अपने सोल सी में फंसा हुआ है, लेकिन अब अचानक ही वो हिलने लगता है। हालांकि अभी भी वो होश में नहीं आया था, इस वजह से वैंग डोंग को तो उसकी कुछ ज़्यादा ही चिंता हो रही थी। तभी वहां युहाओ को हम उसके सोल सी में देखते हैं। वहां जब से मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स गया है तभी से स्काई ड्रीम, आइस जेड, स्कॉर्पियन एम्प्रेस और मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स को ही ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिख रहा। वैसे अब तभी अचानक ही उसके सामने मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स आता है। वो अभी सिर्फ स्पिरिचुअल फॉर्म में था और असल में वो मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स नहीं है, ये बस उसका छोड़ा हुआ मैसेज है। वो युहाओ से कहता है कि अगर तुम मुझे देख रहे हो तो इसका मतलब अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। वो बताता है कि उसे ये चीज़ पहले से पता थी, क्योंकि आइस जेड, स्कॉर्पियन एम्प्रेस और स्काई ड्रीम की तरह नॉर्मल सोल स्पिरिट नहीं है। वो युहाओ से कहता है
कि आइस गॉडेस तुम्हें सोल रिंग दे सकती है, लेकिन उसे संभाल पाना अभी तुम्हारे लिए मुश्किल होगा और जाने से पहले मैंने उसे सोल की सबसे छोटी फॉर्म दिया है, इसलिए अब तुम उसे तभी मिल पाओगे जब वो उस छोटी फॉर्म से बाहर निकल कर आएगी। हालांकि यह सफ़र बहुत लंबा होगा, लेकिन आगे जो भी है वो सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। अब इतना सुनकर युहाओ रोने लगता है। वैसे अभी मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स की वो स्पिरिचुअल फॉर्म भी गायब हो रही थी, लेकिन गायब होने से पहले मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम अभी रो रहे हो, लेकिन रोना मत, क्योंकि आंसू कमजोरी की निशानी होते हैं। और बस इतना कहकर वो वहां से गायब हो चुका था। पर फिर तभी स्काई ड्रीम और आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस वहां पर आते हैं। वो दोनों युहाओ से कहते हैं कि वो लेवल 50 पर पहुंच चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि वो बताते हैं कि आइस गॉडेस को बचाने में उन्होंने भी अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी खत्म कर दी है, जिस वजह से अभी कुछ टाइम तक वो रिकवर ही करेंगे। इस दौरान वो युहाओ की मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि अब तुम इतने लेवल पर तो हो ही कि खुद की मदद कर सको, इसलिए अब हम कुछ टाइम बाद मिलेंगे। और इसके बाद अब वो डीप स्लीप पर चले जाते हैं। हालांकि अब यहाँ बाहर युहाओ को होश आ चुका था। तभी वहाँ वैंग डोंग उसके लिए कुछ खाने को ला रहा था, और अब वो जैसे ही देखता है कि युहाओ को होश आ गया है तो तुरंत युहाओ के पास भागता है। वो यहाँ युहाओ से पूछता है कि मैंने सुना कि तुमने अपने किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को खो दिया। अभी युहाओ दुखी था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। हालांकि अब वैंग डोंग वहीं बैठ जाता है और बोलता है कि चिंता मत करो, तुम इस चीज़ से दुखी होगे, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं पूछने वाला। हालांकि फिर वो कहता है कि मुझे सोल रिंग ढूंढने के लिए जाना है, इसलिए मैं 3 दिन में लौट आऊँगा। जो सुनकर युहाओ कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। पर तभी वैंग डोंग तुरंत ही कहता है कि नहीं, वो जगह थे हाउटियन सेक्ट को फॉरबिडन एरिया है, वहाँ तुम नहीं जा सकते। जो सुनकर युहाओ कहता है कि ठीक है, फिर मैं यही तुम्हारा इंतजार करूँगा, बस वहाँ तुम अपना ख्याल रखना। और अब वैंग डोंग वहाँ से निकल जाता है। अभी सभी उसे बाय करने के लिए बाहर आए थे, जिस दौरान जैसे ही वह वहां से जाता है तभी अचानक युहाओ के सर में दर्द होने लगता है। ये देखकर अब वो डर गए थे और कहने लगे थे कि अब फिर से क्या होने वाला है। लेकिन जब अंकल न्यूटियन अपनी एनर्जी से उसके स्पिरिचुअल सी में चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि आइस गॉडेस अब बॉर्न होने वाली है। जसन वो लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि पहले वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। हालांकि अब इसके बाद अचानक सीन चेंज होता है और गॉड रेल्म में मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स को देखते हैं। उसकी सोल को जबरदस्ती बुलाया गया था, इस वजह से वह खुद हैरान था। पर तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे कह रही थी कि तुम्हें पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हारी सोल को ढूंढा है। अब मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स पूछता है कि तुम कौन हो, पर अब तभी अचानक से उसके सामने सी गॉड एसूरा गॉड टैंग सान और रैबिट गॉडेस एसूरा गॉडेस सीओ वो जाते हैं। टैंग सान कह रहा था कि तुमने अकेले ही हाउटियन सेक्ट को बचाया है, मैं तुम्हें इस चीज़ का इनाम दिए बिना कैसे जाने देता। और बस उसका इतना कहते ही इसी के साथ ये एपिसोड 60 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।